हम एपिसोड नंबर 39 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन बोल रही होती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कैज़ियन। कैज़ियन कहता है, हाँ तुम कह सकती हो। एरन कहती है, उम्मीद है मैं ऑनेस्ट रहूँगी। और वो कहती है, मैं एक्सट्रीमली हेल्थी हूँ। कैज़ियन उसे देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो अभी। एरन कहती है, ये नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिससे एरन देखकर थोड़ा सा शांत रहता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स राइट एरन, मैं जानता हूँ कि तुम किसी और के मुकाबले बहुत ज़्यादा एरन कहती है कि नहीं ये नहीं है। तभी कैसन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो और तुम्हारा हर चीज़ का ध्यान मैं रखूंगा। एरन इससे पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है, ये मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा, तब जबकि ये एक पर्सपेक्टिव पर्सन है। तो अभी कैसन कहता है, प्लीज एरन, अब से ज्यादातर समय तुम मेरे साथ ही रहोगी। जिससे मेड थोड़ी ब्लश करने लगती है। कैसन कहता है, क्योंकि बस तुम ही हो जो मेरी फैमिली हो। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है एरन को जो उसी डॉग के साथ खेल रही होती है और कह रही होती है कि अब से तुम्हारा नाम गेर होगा। और वो नए नाम से वो डॉगी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो एरन की सारी बातें पहले से ही मान रहा होता है। एरन कह रही होती है कि सब लोग मुझसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें क्यों पाला, लेकिन जब सब लोगों ने देखा कि तुम मेरी सारी बातें मान रहे हो तो सब लोग इसके लिए राजी हो। और तभी एरन डिसवर्ड बोलता है, हालांकि ये जीव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन ये भी सच है कि इस अर्थ ने इसे भी जीवन दिया है और किसी को भी हेतु के कारण की वजह से छोड़ देना ये ईश्वर के रूल के विरुद्ध है। और ऐसा ही मुझे लगता है कि आपका भी सोच है ना। तो तभी इर्च बोलता है, क्या मास्टर आपने इसका कोई नाम? एरन बोलती है, इसे बिना कोई नाम के बोला ना ये मेरे लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। एरन कहती है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इर्च बोलता है, मैं आपको कुछ बातें बताने आया था। एरन बोलती है, घुमा फिरा के बात करना बंद करो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, सीधे सीधे बताओ मुझे। वो बोलता है, क्या आप नहीं जानना चाहते कि ये हंटिंग डॉग किसका है और इसका ओनर कौन है? एरन बोलती है, क्या सच में तुम जानते हो उसके बारे में? एरन कहती है, इसका मतलब कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था? एज बोलता है, बिल्कुल नहीं। एरन कहती है, तो मुझे शक हो रहा है एम्बर पर, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की है। एज बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एरन बोलती है, तो फिर इसके पीछे कौन? एज बोलता है, इसके पीछे एक क्यूट लेडी है जो सिर्फ आपसे जेलस है। एरन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या एक लेडी? एज बोलता है, हाँ, क्योंकि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और क्या आप लेडी हेली के बारे में जानती हैं? ये वही है जो सपने देखा करती थी कैजिन के साथ शादी करने का। एरन बोलती है, ऐसा है तो इसे बंद करो, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना। तभी एरन बोलती है, बाय द वे एज, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ इन्वेस्टिगेट करो। आप मुझे किसी भी चीज के बारे में पूछ सकती है। एरन बोलती है, तुम इन एम्पर को इन्वेस्टिगेट करो कि वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जिससे एज बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एरन कहती है, क्या उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया जिससे वो मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन अगर उन्हें मेरी असलियत पता चली गई तो वो इतने कमजोर लोगों को मुझे मारने के लिए क्यों भेज रहे हैं? एज बोलता है, वेट अ मिनट कैप्टन, क्या आपको सचमुच लगता है ये आपका फॉल्ट है जिसकी वजह से एम्परर आपको मारना चाहते हैं? एरन बोलती है, तो इसके पीछे और कोई रीजन है क्या? एज मन में सोचता है, सच में कैप्टन आप नहीं जानते कि आप जिस पोजीशन पर भी हैं वो पोजीशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। एज बोलता है कि आप सचमुच नहीं देख पा रही हैं कि एम्परर और एम्प्रेस आपके कट्टर दुश्मन बने पड़े हैं? एरन कहती है, क्या सचमुच ऐसा है? एज कहते हैं, आपका क्या मतलब कि आप इसके बारे में भी नहीं जानते? मन में सोचने लगता है, मुझे सच में नहीं पता कि मेरी कैप्टन अभी तक जिंदा कैसे रही है। सचमुच नहीं पता है कि राजा बनने के लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो आपके हस्बैंड का ही नाम, जबकि एम्पर के प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ही है, फिर भी कैजिन का नाम सबसे ऊपर कैसे है? आपको नहीं पता? एरन सोचने लगती है और कहती है, सच में मुझे नहीं पता है। एज कहता है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या कारण है। अभी करंट एम्परर को उसके भाई द्वारा ही पॉइजन दिया गया जो प्रीवियस एम्परर, पर इसी वजह से उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उन्हें शक के निगाहों से देखा जा रहा है कि वो बस गद्दी को हथियाना चाहते हैं। और यही रीजन है कि आपके हस्बैंड का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि आपके हस्बैंड के अलावा और कोई भी नहीं है गद्दी का सक्सेसर। और एपिसोड 39 यहीं पे खत्म हो जाता है। हम एपिसोड नंबर 40 में दिखाया जाता है जहाँ पर हाँ बताया जा रहा होता है कि आफ्टर डेथ ऑफ एम्परर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जिसकी वजह से फॉर्मर एम्परर और एम्प्रेस को आइसोलेट कर दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने खुद ही अपनी जान ले ली। तो भी प्रिंस को अपॉइंटमेंट करने से पहले ही ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी यंगर प्रिंस के लिए, क्योंकि वो अभी सिर्फ
पढ़ना और लिखना ही समझ रहे थे। इस वजह से एम्परर के सबसे छोटे भाई को चुना गया और ग्रैंड ड्यूक गिज ने, जो अभी करंट के एम्परर हैं, उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि जब कैजियन गद्दी को संभालने लायक हो जाएगा तो वो अपने एम्परर के पद को त्याग देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब उन्हें एम्परर बना दिया गया तो उन्होंने एम्परर बनते समय सबसे पहला काम किया, जो फैमिली कैसिन का सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने सबसे पहले उन सारी फैमिलीज को हटाना शुरू कर दिया और एम्परर ने प्रिंस का टाइटल ग्रैंड ड्यूक को दे दिया और उन्होंने उससे टार्जन कैसल में भेज दिया, जहाँ पर गॉड मर्डर और मार्कनीस के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। ये एक कारावास से कम नहीं था उनके लिए। एज बोलता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सीट पर अभी आप बैठी है वो सीट ग्रैंड ड्यूक और एम्परर के बीच में लड़ाई का मुद्दा है। मैं नहीं जानता कि एम्परर और ग्रैंड ड्यूक इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, बट आपकी लाइफ एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन में बुरी तरह से फंस गई है, जिससे एरन बहुत ज्यादा हैरान होती है। मैंने नेक्स्ट सीन दिखाया था एरन का, जो बैठ कर कुछ सोच रही होती है और वो मन में कह रही होती है, रीजन जब मैं बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा खूंखार हो जाती थी, तो भी वो भी 16 की उम्र, ये बस एक नेशनल रीजन नहीं था जिसकी वजह से मैं अपनी कंट्री को बचा रही थी, इसके पीछे एक और रीजन था कि मैं अपनी फैमिली को भी बचाना चाहती थी। मेरी फैमिली उतनी प्रीसियस है जितनी दूसरे की फैमिली है, बट कैजियन ने ये सब कभी एहसास किया ही और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कैजन की उन सारी बातों को याद करने लगती है जब कैजन ने कहा था कि बस तुम ही हो वो मेरी फैमिली। और एरन को अब एहसास होता है कि कैजन के उन सारे वर्ड का क्या मतलब था। तभी एरन की मेड अंदर आती है और कहती है, लेडी एरन, क्या आप किसी चीज के बारे में सोच रही है जो आपको रोने पर मजबूर कर रही है? एरन बोलती है, क्या मैं सच में रोने वाली हूँ क्या? उसकी मेड कहती है, को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्या कुछ हुआ है? तभी एरन वहां से उठ के जाने लगती है। उसकी मेड कहती है, योर हाइनेस, आप कहाँ जा रही है? एरन कैजन के बारे में सोच रही होती है। तभी कैजन सामने होता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे देखना चाहते? एरन कुछ नहीं कहती और वो उसके पास जाकर कहती है, कैजियन, और वो मन पे सोचती है अभी कैजियन का बहुत ज्यादा हार्ड टाइम चल रहा है और वो कहती है, अगर तुम कुछ भी कहना चाहते हो तो प्लीज मुझसे कहो ताकि मैं तुम्हें गले लगा सकूं। और एरन अभी इतना कह ही रही होती है तभी कैजियन उसे आकर जोर से गले लगाता है और कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कैजियन को जो अपने वर्क प्लेस में कुछ काम कर रहा होता है और वो एरन के बारे में सोच रहा होता है कि उसने सडनली ऐसा क्यों कहा। तभी उसका बटलर कहता है, योर हाइनेस, कल वेस्टगॉल्ड की सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है। एरन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? और वो तभी विंडो के पास जाता है जहाँ पर एरन, कैजियन और ग्रेस तीनों बैठे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और तभी ग्रेस का ध्यान कैजियन पर जाता है जो उन लोगों को भी देख रहा होता है, जिससे वो एक एबिस फाइल देता है। इसे कैजियन देखता है और कहता है, ये स्माइल उसने फिर से मुझे दी। और ये जानबूझकर कैजियन को दिखाकर एरन के बहुत ज्यादा करीब जाकर उसके कानों में कुछ कहने लगता है, जिससे एरन कैजियन का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वो अपने बटलर से कहता है, एलेन, मैंने जिस पर्सन के बारे में तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? और एपिसोड 40 यहीं पे खत्म हो जाता है।